जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आई होप तो सब अच्छे होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान चालीसा से हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं अपने लाइफ में और करियर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई लोगों की दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू होती है, पर क्या आप जानते हैं कि श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं। ये उस क्रम में लिखी गई है जो एक आम आदमी की ज़िंदगी का क्रम होता है। जय श्री राम। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान जी को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो ये आपको भीतरी शक्ति तो दे ही रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे ज़िंदगी के सूत्र समझ लेते हैं तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएँ इसके बाद ही लिखी गई थी। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से आप अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में ही गुरु से की गई है। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारे। अर्थात अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा के पहले दोहे की पहली लाइन में लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटर भी हो सकता है, बॉस हो सकता है, हमारे माता पिता भी पहले गुरु होते हैं। समझने वाली बात यहाँ ये है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम तरक्की चाहते हैं या तरक्की की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें विनम्रता के साथ साथ बड़ों का सम्मान करना बहुत ही ज़रूरी है। सेकंड इसमें आता है कि ड्रेसअप सेंस कैसा हो आपका। इसके लिए चौपाई आती है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ होता है आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी कि अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल है और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तरक्की इस बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो ये बात आपके करियर को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए हमारा रहन सहन और ड्रेसअप सेंस हमेशा अच्छा रहना चाहिए। अब ड्रेसअप सेंस के बाद में आता है कि सिर्फ डिग्री काम नहीं आती है। मतलब डिग्री होना ज़रूरी है लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसके लिए चौपाई है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। यानी कि आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम के काम करने के लिए सदैव आतुर रहते हैं। आज के दौर में एक अच्छी डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चालीसा कहती है कि सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना होगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। हनुमान जी में तीनों गुण हैं। वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। अतः हमें भी बहुत क्लेवर होना होगा और बुद्धि रखनी होगी। अब इसके बाद आता है कि हमें अच्छा लिसनर कैसे बने। तो इसमें चौपाई आती है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप रामचरित यानी कि राम जी की कथा सुनने में रसिक हैं। राम और लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में ही नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर बन ही नहीं सकते। कहाँ किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और कैसे रहना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छा श्रोता हो और दूसरों की बात अच्छे से सुने। तभी हम अपनी स्किल को डेवलप कर पाएंगे कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। अतः हमें एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही इसके बाद आता है व्यवहार, कि हमारा व्यवहार कैसा हो। इसके लिए नेक्स्ट चौपाई आती है। सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता को अपने छोटे रूप में दर्शन दिए और लंका जाते समय
आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है। सीता जी से जब अशोक वाटिका में मिलते हैं तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले हैं। वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धर लिया। अर्थात हम जब अपने बड़ों के पास जाएं तो हमें हमेशा सूक्ष्म रूप बनकर रहना चाहिए। अर्थात हमें अपनी विद्वता या ज्ञान को नहीं झाड़ना चाहिए, वहाँ पे एकदम सूक्ष्म बनकर रखना चाहिए। और जब हम हमारे फील्ड में जाएं, वर्किंग फील्ड में जाएं, तो वहाँ पे हम थोड़ा बड़े होके, यानी कि वहाँ पे अपन अपना ज्ञान का यूज करें। अतः हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ कैसा बनकर जाएं। अक्सर लोग यही तय नहीं कर पाते कि उन्हें कब किसके सामने दिखना चाहिए, इसलिए वो डिफीट खा जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि अच्छे सलाहकार बनना चाहिए हमें। अब अच्छे सलाहकार हम कैसे बने, इसके लिए चौपाई आती है, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता जी की खोज में लंका गए तो वहाँ विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में देखकर उन्हें राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बन गए। किसको कहाँ क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही ज्ञान को ही इंसान को ही दी गई सलाह सिर्फ उसका ही फ़ायदा नहीं करती, आपको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा करती है या फ़ायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास की कमी कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए नेक्स्ट चौपाई है कि प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाहि। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। अगर आप में खुद पर और अपने परमात्मा पर विश्वास है, भरोसा है, तो आप कोई भी मुश्किल हो, कैसा भी मुश्किल काम हो, आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है और इसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। हम कोई भी वर्क करें, किसी भी फील्ड में जाएं, लेकिन हमें अपना 100% देना चाहिए। रिज़ल्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है, बस केवल अपना 100% दें, फिर उसके बाद में जो भी रिज़ल्ट हो और उसे